ओम शांति। खुशी मानवीय जीवन की आधारशिला है। यदि हम चाहें तो जीवन के प्रत्येक क्षण में खुशियों का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आज हमारी खुशी भौतिक साधनों और व्यक्तियों तक सिमट कर रह गई है। भौतिक साधनों की प्राप्ति हुई तो खुश हो गए, और यदि प्राप्ति ना हुई तो दुखी हो गए। किसी व्यक्ति ने प्यार व सम्मान से बात की तो खुश हो गए, और यदि प्यार से बात ना की तो दुखी हो गए। जबकि परमात्मा ने हमें ऐसी वस्तुएं प्रदान की है जहां खुशी व आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। खुशी तो हमारे लिए प्रभु सौगात है। वास्तव में जीवन में वही व्यक्ति खुश रह सकता है जिसकी बुद्धि परमात्मा ज्ञान से परिपूर्ण है, और परमात्मा ज्ञान से परिपूर्ण आत्मा विपरीत परिस्थितियों में भी खुश रह सकती है। वैसे भी खुशी आंतरिक होती है, बाहरी नहीं। तो चलिए अपने भीतर जगत की ओर खुशी के विचारों का संचार करते हुए बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अपने मन को व बुद्धि को स्थिर करते हुए शांतचित्त होकर अपने मन को खुशियों से भर लेते हैं। दृढ़ता के साथ संकल्प करें कि मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप भ्रिकुटी के मध्य चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूं। मुझ दिव्य सितारे से रंग बिरंगी किरणें मेरे पांव के अंगूठे तक फैल रही है। धीरे धीरे मेरा यह शरीर प्रकाश के काया बनता जा रहा है। महसूस करें कि मैं खुशी के खजाने से संपन्न आत्मा हूं। मुझे हर हाल में खुश रहना है।
और खुशियां बांटनी है। मेरी खुशी मुझसे कोई छीन नहीं सकता। संकल्प करें कि मुझे जब तक जीना है तब तक खुश रहना ही है। मुझ जैसा खुश नसीब इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। क्योंकि मैं खुशियों के सागर परमात्मा की संतान हूँ। मैं खुशी के खजाने की मालिक हूँ। इस सृष्टि रूपी नाटक में मेरा पार्ट बहुत ही सुंदर है। मुझे अपने पार्ट का आनंद लेना है और दूसरे के पार्ट को भी साक्षी होकर देखना है। यह सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। इसलिए सभी निर्दोष हैं। इस ड्रामा का हर सीन बहुत ही कल्याणकारी है। मैं जो चाहूं वही दूसरे करें, यह ड्रामा में संभव नहीं है। अब फिर से अपनी बुद्धि में यह स्वीकार करें कि मैं बहुत खुश नसीब आत्मा
अपने मन की भी मालिक हूँ। मेरा अपने मन पर संपूर्ण कंट्रोल है। मुझे कोई भी व्यक्ति गुस्सा नहीं दिला सकता। गुस्सा मेरी अपनी कमजोरी है। मुझे गुस्सा करके दूसरों की गलती की सजा स्वयं को नहीं देनी है। मुझे गुस्से के बजाय सभी से प्यार से बात करनी है। महसूस करें कि मैं प्यार से भरपूर आत्मा हूँ। मुझे अपने रिश्तों को मधुर बनाने के लिए दूसरों से खुशी, प्यार और सम्मान मांगना नहीं है। बल्कि उन्हें खुशी, प्यार और सम्मान देना है। दूसरों को बदलने या कंट्रोल करने की या सुधारने की कोशिश करने के बजाय मुझे सारा ध्यान स्वयं को बदलने पर लगाना है। मुझे अपने मन में बातों को
दर्द को गुस्से या नफरत को पकड़कर नहीं रखना है। मुझे मुश्किलों के बीच में भी मुस्कुराना है। मैं समस्याओं से अधिक शक्तिशाली हूँ। समस्याएं मेरा इम्तिहान है जो मुझे आगे बढ़ाने के लिए ताकतवर और शक्तिशाली एवं मजबूत बनाने के लिए आती है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, परंतु मुझे अपनी मनः स्थिति को नहीं बिगाड़ना है। दुनिया में कहते हैं रात गई बात गई। उसी तरह बात भी आई और चली गई। बस खत्म। मुझे उन्हें सोच सोच कर स्वयं को भारी नहीं करना है। बातें तो आएगी और चली जाएगी, पर मैं अपनी खुशी को जाने नहीं दूंगी। महसूस करें कि मैं भाग्य विधाता भगवान का बच्चा हूँ। मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूँ।
भगवान मुझे कह रहे हैं, बच्चे, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं बैठा हूं ना। मैं हजार भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम मुझे बुलाओगे, मैं तुम्हें मदद करने के लिए आ ही जाऊंगा। और हम बच्चे यदि भगवान को बुलाएं और भगवान ना आए, यह हो ही नहीं सकता। अनुभव करें कि मैं खुश नसीब और खुश मिजाज आत्मा हूं। आपको यदि कोई भी देखे तो वह खुश हो जाए। बस यह पक्का कर ले कि मुझे सदा खुश रहना है, सदा मौज में रहना है। मैं खुशियों के सागर में लहराने वाली खुश नसीब आत्मा हूं। यदि हमारे द्वारा किसी को मुस्कुराने की प्रेरणा मिले तो हमारा भी दुआओं का खाता जमा होता है। सदा यह अनुभव करें कि परमात्मा का वरदानी हाथ सदा मुझ आत्मा के ऊपर है। इसलिए मैं सदा खुश थी, खुश हूं और खुश ही रहूंगी। इस तरह यदि हम दिन भर में परमात्मा ज्ञान का स्मरण करते हैं तो उस परमात्मा ज्ञान से जीवन सदा ही आनंदित रहता है, खुश मौज में रहता है। किसी से भी
खुशी मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता भगवान मुझे अपने ज्ञान रत्नों की झोलियों से भरपूर कर देते हैं, जिससे आत्मा भीतर ही भीतर आनंदित होती रहती है। इसलिए दृढ़ता के साथ संकल्प करें कि मैं खुश थी, खुश हूँ और खुश ही रहूंगी। ओम शांति शांति शांति।